हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है सेविंग्स। बेसिक इकोनॉमिक्स बोलता है अगर आप आपके इनकम में से आपके खर्चे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा सेविंग्स। अब हर आदमी यहां पे चाहता है अपने सेविंग्स को बढ़ाना। आज हम ऐसे 5 हैक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप आपके सेविंग्स को और बढ़ा सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट हैक, ऑटोमेट योर सेविंग्स। आपके जितने भी सेविंग्स है, आपके जो भी सेविंग्स है, आपके सिप हो गए म्यूचुअल फंड्स के, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, आप अगर क्रिप्टो में सिप करते हो तो सबसे पहले अपने हर सेविंग को ऑटोमेट कर दो। विच मीन्स हर महीने आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स योर सेविंग्स। देखो यार, हम इंसान की टेंडेंसी है कि हम हर उस चीज पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार है जो हमको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देगा। जैसे वो एक्सपेंसिव फोन या वो एक्सपेंसिव ट्रिप जो हमको सेटिस्फैक्शन दे, हम सबसे पहले इन पे खर्च करते हैं कि सबको मजे चाहिए। और इस चक्कर में सेविंग्स हो जाता है सैक्रिफाइस। अगले महीने से कर लेंगे, घाई क्या है, जल्दी क्या है, जिंदगी एक ही बार तो आती है, लेट्स हैव फन। ये चक्कर में सेविंग्स हो जाता है पोस्टपोन एंड एंड ऑफ द डे सेविंग्स आपकी कम हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट हैक, अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करो। दूसरा हैक, यूज क्रेडिट कार्ड्स। बड़े बुजुर्ग कह गए क्रेडिट कार्ड की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। बात तो सही है, दुश्मनी इसीलिए ठीक नहीं है बिकॉज आप अगर थोड़ा एनालाइज करो तो क्रेडिट कार्ड इज नथिंग बट एन अनसिक्योर्ड लोन। जहां पे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको लोन देती है कंप्लीटली अनसिक्योर्ड, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे टाइम पे ना भरो तो ये पूरी दुश्मनी निभाएंगे आपके साथ। They'll charge an exorbitant interest of around 40% per annum, which is too high. लेकिन if you are very good in managing your credit card, मैं तो कहता हूं इससे बेटर फ्रेंड कोई नहीं है। इमेजिन करो, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको लोन देती है एंड दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ 40 to 45 days विदाउट एनी इंटरेस्ट। इससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज करते हो तो आपके मजे, अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज नहीं करते देन यू लैंड अप पेइंग 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्स बैंक का क्रेडिट कार्ड है और जिसका बिल मुझे पे करना पड़ता है हर महीने के 21st को। इसका मतलब Feb 1 से Feb 28 मैं जितनी भी बार मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, जितनी भी बार मैं उसको स्वाइप करूंगा, उसका बिल मुझे पे करना है 21 मार्च को। तो इसका मतलब यह हुआ कि सपोज अगर मैं February 1 को 20,000 रुपीज का स्वाइप करता हूं तो ये 20,000 मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना है अगले महीने, दैट इज March 21। सो दिस इज ऑलमोस्ट 50 days ऑफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट। और अगर ये 20,000 रुपीज जो मैं क्रेडिट कार्ड वालों को पे करने वाला हूं 21 मार्च को, इन 50 दिनों के लिए अगर मैं इस 20,000 रुपीज को कहीं इन्वेस्ट करता हूं, किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करता हूं, जहां से अगर मैं थोड़े बहुत रिटर्न्स कमा पाऊं तो मेरे लिए तो फायदा ही है। माना द रिटर्न्स माइट बी टू स्मॉल बट मुफ्त का पैसा है, क्या खराब है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड अगर आप सही तरीके से यूज करो तो इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है। थर्ड हैक, मेक अ शॉपिंग लिस्ट बिफोर शॉपिंग। मुझे पता है ये आपके साथ भी होता है। कहीं पे देख लिया बाय 1 गेट 1 फ्री या देख लिया 50% डिस्काउंट, हम जरूर खरीदते हैं। ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसकी शायद हमको जरूरत नहीं है। और इसीलिए शॉपिंग पर जाने के पहले शॉपिंग लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। शॉपिंग लिस्ट बनाने से आप क्लियर हो जाते हो कि आपको कौन सी चीजों की जरूरत है
और कौन सी चीज आपको खरीदनी है. सो यू डोंट लैंड अप बाइंग दोज थिंग्स विच यू डोंट नीड एट ऑल. और ऐसा करने से आप इंपल्सिव बाइंग से बचते हो. यू डू नॉट डू इंपल्सिव बाइंग. देखिए, मैं आपको कंजूस बनने को नहीं कह रहा हूं, हमको कंजूस नहीं बनना है, लेकिन फिजूल खर्चे से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना है, क्योंकि फिजूल खर्चे करके आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है. सो मेक अ शॉपिंग लिस्ट. अपने सेविंग्स को बढ़ाने का थर्ड हैक, 30-day रूल फॉलो करो. मान लो आपके फोन पे एक एसएमएस आता है एंड यू आर बीइंग ऑफर्ड 50%, 60% डिस्काउंट बाय एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट. क्लॉथिंग, फुटवेयर, मोबाइल फोन, 40%, 50%, 60% डिस्काउंट. आप डील देखते हो, अट्रैक्ट होते हो, खरीद लेते हो. जो आइटम्स आपको अभी जरूरी नहीं है, जिसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, आपने खरीद ली. क्यों? क्योंकि ऑफर अच्छा था. इसे कहते हैं इंपल्सिव बाइंग, और ये हम सबके साथ होता है. इससे बचना बहुत जरूरी है. इसके लिए फॉलो करो 30-day रूल. जब भी कोई डील आए या आप कुछ देखो जो आपको अच्छा लगे, वेट फॉर 30 days बिफोर बाइंग. आफ्टर 30 days आपको अगर फिर भी लगता है कि खरीदना जरूरी है तो गो हेड. लेकिन आफ्टर 30 days अगर आपको लगता है, आप रियलाइज कर लेते हो कि नहीं यार, ये चीज जरूरी नहीं है, तो कहना इसे आप नहीं खरीदोगे एंड यू लैंड अप सेविंग योर मनी. सो मेक अ 30-day रूल whenever you feel like buying something. अपनी सेविंग्स बढ़ाने का फोर्थ हैक, बाय अ लाइफ इंश्योरेंस एट अ यंग एज. जल्दी इंश्योरेंस लेकर, यंग एज में इंश्योरेंस लेकर आप आपके पैसे को बहुत टाइम दे रहे हो ग्रो होने के लिए. दूसरा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. तीसरा, आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाती है. इससे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जब आप कम एज में इंश्योरेंस लेते हो, आपका जो प्रीमियम होता है दैट इज टू लो. मे बी 6-7-8 हजार रुपए साल के भर के आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी एज और आपकी हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड करती है. अगर आप 20 के एज में इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके मरने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कंपेयर टू अ पर्सन जो 40 या 50 साल का है. तो इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम अमाउंट भी कम होता है, और जब आप कम अमाउंट का प्रीमियम भरते हो, ऑटोमेटिकली यू लैंड अप सेविंग मनी. सो इंश्योरेंस कम एज में लीजिए. अपना सेविंग्स बढ़ाने का लास्ट हैक, मेक अ फाइनेंशियल बजट. यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा टू फॉलो द 50-30-20 रूल. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक अ मंथली बजट? वेल, इसका आंसर यह हो सकता है कि अगर आप बजट बनाते हो तो यू नो वेयर योर मनी इज गोइंग एंड यू डोंट लैंड अप ओवर स्पेंडिंग. आज हम देखेंगे ये 50-30-20 रूल बजट बनाने का क्या होता है. ये रूल के हिसाब से 50% ऑफ योर इनकम शुड बी यूज्ड टू स्पेंड ऑन योर नीड्स. आपकी जरूरतें, जैसे फूड एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स, ग्रोसरीज, ईएमआई पेमेंट्स, ये सब मस्ट हैव्स है. ये आपके पास होने ही चाहिए, आपकी जरूरतें हैं. इस पे 50% अपना इनकम खर्च कर दो. 50% में आपका नेटफ्लिक्स, आपका स्टारबक्स या आपके डाइनिंग आउट एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी जरूरतें नहीं है. 30% ऑफ योर इनकम शुड बी स्पेंड ऑन वॉन्ट्स. वॉन्ट्स वो चीजें हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जैसे डाइनिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, बाइंग योर ड्रीम आईफोन, वो वेकेशन जो आप लेना चाहते हैं. इस पे आप 30% इनकम खर्च करेंगे. लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है. एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी भी सही नहीं है. एंड लास्ट 20% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू योर सेविंग्स. नाउ दिस इंक्लूड्स योर इमरजेंसी फंड of at least 3 months, then your savings in stocks, your savings in mutual funds,
योर सेविंग्स इन एनपीएस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपके सेविंग्स है. सी, लाइफ should be enjoyed. It is not recommended to live like a Spartan, but having a plan and sticking to it will allow you to cover all your expenses. It will allow you to save for your retirement, and at the same time, it will allow you to do things that will make you happy. So guys, these are the 5 hacks. Follow karo and you can increase your savings drastically. Here is Rohan signing off for today. Bye.